अराउंड 70 से 90 डेज बचे हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। अब ये वो टाइम स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर हर बच्चा पैनिक हो रहा होगा। बट सही बताऊं ना, असली टाइम अब स्टार्ट हुआ है तुम्हारा अपनी प्रिपरेशन को ऊपर ले जाने का। मैं टॉन्ट नहीं मार रहा, रियलिटी बोल रहा हूँ। पिछले 4 सालों में मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपने लास्ट डेज में स्टार्टिंग की थी और वो अपने बोर्ड एग्जाम में 90%, 95% तक का स्कोर कर चुके हैं। अगर तुम्हें भी ऐसा लग रहा है ना तुम बाकी सबसे पीछे छूट रहे हो, तो मेरी जान ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th के लास्ट डेज स्ट्रेटजी की। मैंने बताया ना, बहुत सारे बच्चों ने लास्ट टाइम पे पढ़ के अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ा है, तो उन्होंने क्या क्या किया था वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें अपना अटैक मोड ऑन करना है। अटैक मोड मीन्स सिलेबस को कंप्लीट करने का एक सॉलिड प्लान। एंड उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कंसिस्टेंसी गेम मोड। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे वो सब तुम्हें अच्छे से बताऊंगा। पूरा प्रॉपर प्रैक्टिकल प्लान होने वाला है, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है ये। तो चलो फिर स्टार्टिंग करते हैं अटैक मोड ऑन से। तो इसके अंदर सिंपली तुम्हें अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के ऊपर ध्यान देना है। तो 3 रूल होने वाले हैं इस मोड को ऑन करने के लिए, और हाँ, इसकी ड्यूरेशन होगी तुम्हारी 45 डेज की। तो अटैक मोड के टाइम तुम्हें इन 3 रूल्स को फॉलो करना है। तो रूल नंबर 1 है तुम्हारा डेली 3 आवर्स कॉन्सेप्ट स्टडी। ठीक है, तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट तगड़े करने हैं, डेली 3 घंटे की स्टडी करनी है। ठीक है, कैसे कॉन्सेप्ट तगड़े करने हैं वो अभी आगे बताऊंगा। इसके बाद सेकंड रूल है तुम्हारा 3 आवर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो डेली तुम्हें 3 घंटे की क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है। थर्ड रूल है तुम्हारा डेली 1 आवर रिवीजन। तो पूरे दिन के तुम्हारा ये रूल्स रहने वाले हैं जो कि तुम्हारे अटैक मोड का पिलर होंगे। अब तुम्हारा कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए तुम्हें क्या करना है चलो बताता हूँ। फर्स्ट, तुम्हें कॉन्सेप्ट के लिए यूट्यूब, ऑनलाइन बैच, ट्यूशन या स्कूल, यहाँ से तुम्हें किसी भी एक जगह से लेक्चर अटेंड करना है। मेरी मानो तो ट्यूशन और स्कूल को छोड़ो, यूट्यूब से पढ़ लो बस। सेकंड आता है तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम्हारा एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, इनसे तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद थर्ड है रिवीजन। तो रिवीजन के लिए तुम्हें अपने नोट्स प्लस सैंपल क्वेश्चन पेपर्स की हेल्प लेनी है। अब नोट्स एंड एनसीईआरटी तो तुम्हारे पास ऑलरेडी होंगे ही होंगे, बट पीवाईक्यूज के लिए तुम पीडब्ल्यू की ये बुक ले सकते हो, और तो उसके लिए लोगे तुम फिजिक्स वाला का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर। सबसे यूनिक होने वाला है ये तुम्हारा। वो कैसे आओ बताता हूँ। देखो, इसके अंदर सबसे पहले तुम्हें मिलेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, उसके साथ एग्जाम रेडी आंसर इन टेम्पलेट दैट स्कोर, और उसके साथ साथ सीबीएसई 2025 कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर्मेट तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा ही। और रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स यानी चीट सीट तुम्हें इसके अंदर मिल रही होगी। और बोनस के तौर पर 111 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कि एनालाइज्ड एंड सिलेक्टेड पीवाईक्यूज से हैं। अगर एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना है तो इनको कर लो, बस इनफ है। और क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है ना, उनमें आंसर राइटिंग पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया गया है। तो इतना कुछ तुम्हें और किसी सैंपल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलने वाला। और मेरी मानो तो अभी इसको परचेज कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में दे दूंगा। और अगर तुम डायरेक्ट पीडब्ल्यू स्टोर से बाय करते हो तो मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना, तुम्हें और कुछ % का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाओ अभी जाके बाय कर लो। ठीक है, तो अटैक मोड के अंदर तुम्हें रूल्स पता चल चुके हैं क्या क्या करना है। कॉन्सेप्ट के लिए यूट्यूब, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यू, रिवीजन के लिए नोट्स और सैंपल क्वेश्चन पेपर। जब इतना हो जाता है तो उसके बाद आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि है अटैक मोड के अंदर की स्ट्रेटजी, जिसकी हेल्प से तुम अपने सिलेबस को जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाओगे। इससे तुम्हें अपनी क्लियरिटी होगी कि क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के अंदर तुम्हारा आता है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी यार तुम पूरे दिन में 7 आवर्स की करोगे। अटैक मोड है ना, इसके अंदर तुम्हें ना तो कोई डिस्ट्रैक्शंस पालनी है ना कुछ। अब तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए स्टडी पर। कुछ भी करो, कैसे भी करो, तुम्हें 7 आवर्स की स्टडी करनी है। कैसे करनी है? 1 घंटा तुम मैथ्स पढ़ोगे, 1 घंटा साइंस और 1 घंटा सोशल साइंस। 1-1 घंटे तुमने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लेक्चर देख लिए, तो तुम्हारे कंप्लीट हो गए 3 आवर्स। अब बात स्टार्ट होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की। तो 1 घंटा तुम्हें मैथ्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, 1 घंटा साइंस के और 1 घंटा सोशल साइंस के। 3 आवर्स की तुम्हारी ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई। एंड अब आता है तुम्हारा रिवीजन। तो 1 घंटा तुम पूरा रिवीजन करोगे जितना तुमने पूरे दिन में पढ़ा है। और स्कूल जाते हो ना, तो स्कूल में जाके हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट को तैयार कर लेना, मतलब उनको ही पढ़ना। बाकी फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी टाइम टेबल के लिए, उस वीडियो को भी जाके देख लेना। उसमें मैंने बताया कि पूरा दिन तुम कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, सेल्फ स्टडी के बाद आता है तुम्हारा कितने दिन में एक चैप्टर तुम्हें करना है। तो मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस को मिला के मैथ्स में तुम्हारे हैं 14 चैप्टर, साइंस में तुम्हारे 13 चैप्टर्स हैं एंड सोशल साइंस में 19 चैप्टर्स हैं। अब तुम्हें एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3 डेज लगाने हैं। मतलब मैथ्स एंड साइंस का एक
एक चैप्टर तुम 3 दिन में कंप्लीट करोगे और सोशल साइंस का एक चैप्टर तुम 2 दिन में कर रहे होगे। अब ऐसा तो नहीं है तुम पहली बार सभी चैप्टर्स को पढ़ रहे होगे, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ रखे होंगे, उनका बस तुम्हें रिवीजन करना है। मतलब मोटी मोटी बात इतनी है कि तुम्हें 45 डेज के अंदर पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है। अब अगर तुम चैप्टर वाइज जानना चाहते हो कौन सा चैप्टर कब करना है, किस टाइम पे करना है, तो उसके लिए एक अलग से रोड मैप वीडियो मैं बना दूंगा। तुम कमेंट कर देना भैया रोड मैप वीडियो दे दो, तो नेक्स्ट वीडियो तुम्हें उसके ऊपर मिल जाएगी। तो स्ट्रेटजी में तुम्हारा यही था। अटैक मोड के लिए तुम्हें 45 डेज के अंदर ये चीजें करनी है। बट गेम अभी यही नहीं खत्म हुआ है, इसके बाद तुम्हारी रियल प्रॉब्लम से स्टार्ट होंगी। बिकॉज अटैक मोड को तो हर कोई फॉलो कर लेगा और बहुत सारे बच्चों ने किया भी है, बट उनकी मेन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है सेकंड राउंड से, जो कि 45 डेज के बाद स्टार्ट हो रही होगी। अब मुझे ऐसा इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये खुद फेस किया है, बाकी बच्चों ने भी मुझे बताया था आके कि भैया अब तो ये प्रॉब्लम हो रही है, सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है पर पता नहीं पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो यही सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ क्रिएट होगी। तो इसीलिए उससे बचने के लिए तुम्हारा स्टार्ट होगा कंसिस्टेंसी गेम मोड। अब इस मोड का नाम कंसिस्टेंसी गेम इसलिए रखा मैंने क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बस कंसिस्टेंट रहना है और कुछ नहीं करना है, और कंसिस्टेंट रहने के लिए तुम्हें इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। बस क्या है वो अभी आगे बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में जो कि तुम्हें पहले से पता होंगे, उनको तुम इजीली फेस कर पाओगे। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं, इनको कैसे हैंडल करना है चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट है तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क। तुम्हारा सब कुछ अच्छा जा रहा होगा, सडनली तुम्हारे टीचर्स आएंगे, तुमसे प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनवाएंगे, प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब इनमें तुम्हारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। तो इस चीज के लिए भी तुम्हें पहले से ही तैयार रहना है। हो सके तो अपने टीचर से पहले ही पूछ लो इन चीजों के बारे में और अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि तुम डेली थोड़ा थोड़ा अपना फाइल वगैरह बनाते रहोगे ना, तो तुम्हें आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड है तुम्हारा प्री बोर्ड्स। अब प्री बोर्ड्स को तुम बोलोगे कि यार भैया इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी प्रैक्टिस के लिए ही है ना। अब प्रैक्टिस के लिए तो है, इसमें 2 कैच होंगे तुम्हारे लिए। फर्स्ट वन है तुम्हारा कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ जाते हैं प्री बोर्ड में तो तुम ज्यादा खुश हो जाओगे। क्या करोगे तुम कि यार अब तो बोर्ड्स में भी आ जाएंगे, तो अपनी प्रिपरेशन को ढीला छोड़ दोगे। ऐसे ही वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारे मार्क्स गलती से भी कम आ गए ना, तो तुम चले जाओगे टेंशन और डिप्रेशन में कि यार बोर्ड्स में भी ऐसे ही आएंगे, फिर तो इतना मेहनत की कि मेरे फिर भी इतने लो मार्क्स आ रहे हैं। तो समझ गए ना प्री बोर्ड्स क्यों प्रॉब्लम है। अब इसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार रहना है कि कैसे भी मार्क्स आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी प्रिपरेशन से फर्क पड़ता है। अपनी तैयारी में फुल रखूंगा, एग्जाम दूंगा और भूल जाऊंगा कि मैंने कोई एग्जाम दिया था। तुम्हारा मेन टारगेट बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अब थर्ड है तुम्हारा फियर ऑफ लूजिंग स्कूल लाइफ। अब तुम में से बहुत सारे बच्चे सोचते होंगे कि यार अब तो 10th हो जाएगी, हम सब अलग हो जाएंगे, यार दोस्तों के बारे में तुम सोच रहे होगे, और इसमें भी तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि ये नॉर्मल थॉट्स हैं, इनको तुम बड़ा बना रहे हो अपने मन में। फेयरवेल वगैरह इन सब में तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, तो इसके लिए भी रेडी रहना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि फेयरवेल में मत जाओ, पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना अपना वहां जाके। ठीक है, तो ये तुम्हारी 3 प्रॉब्लम्स होने वाली हैं, इनको ही तुम्हें फेस करना है, बस ज्यादा लोड नहीं लेनी। अब तुम्हें जो मैंने बताया था ना कि 3 स्टेप प्लान है इस कंसिस्टेंसी गेम मोड को ऑन करने के लिए, चलो वही बताता हूँ। तो फर्स्ट स्टेप है तुम्हारा, तुम्हें फुल लेंथ सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने हैं एवरी 3 डेज के अंदर। बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ जैसे तुम बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, पूरा चारों तरफ का माहौल ऐसा ही बना लो और इसी तरह से सीरियसनेस के साथ तुम्हें पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जब ये हो जाता है तो तुम्हारा सेकंड स्टेप होगा तुम्हें उस पेपर का एनालिसिस करना है, पूरे पेपर को चेक करना है कहाँ पे तुमने मिस्टेक की है, कौन से टॉपिक्स तुम्हारे वीक रह गए हैं और कौन से टॉपिक तुम्हारे स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे ही तुम्हें ये पता चल जाता है तो इसके बाद तुम्हारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होगा, तुम्हें अपने उन वीक टॉपिक्स को रिवाइज करना है दोबारा से। बस इतना ही करना है, ऐसा करते रहो, तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और फिर कुछ दिन के बाद तुम्हारे हो जाएंगे स्टार्ट बोर्ड एग्जाम। आराम से दे के आना। जब तुमने पूरे इस प्लान को अच्छे से फॉलो किया होगा ना, तो तुम्हारे माइंड में ना तो कोई फियर होगा ना कोई टेंशन होगी, बस मजे से तुम एग्जाम दोगे। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दो, और तुम्हें अपने स्क्रीन पर ये वीडियोस भी शो हो रही होंगी, इनको भी तुम देख सकते हो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।